का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा में हम लोग अभी रिवीजन चला रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से अभी नंबर है नाटक सेक्शन का। 2 नाटक का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग ये तीसरा नाटक पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही खोट्ठा का जो भी सिलेबस आपका है, इन सभी का वीडियो अवेलेबल है लिस्ट में, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। सभी को हिंदी में करके बताया गया है। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का नाटक चाबी काठी। इस नाटक को हम लोग वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चाबी काठी के लिखवैया के हकई। चाबी काठी के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास पानोरी। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास पानोरी। चाबी काठी कैसन रचना लागे। चाबी काठी किस तरह का रचना है? तो ये नाटक है। चाबी काठी नाटक के रचना काल लागे। चाबी काठी जो नाटक है, इसका रचना कब हुआ था, कब इसको लिखा गया था? तो 1970 से 80 के दशक में, 1970 से 80 के दशक में इसको लिखा गया था। उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, जो स्थिति थी, उसको ध्यान में रखते हुए वर्णन किया गया है, लिखा गया है। चाबी काठी नाटक के प्रकाशन बच्छर लगे। इसका प्रकाशन कब हुआ था? लिखा गया था यहाँ पे, लेकिन प्रकाशन हुआ था 2006 में। 2006 में। चाबी काठी नाटक प्रकाशन कहाँ भेल रहा था? इस नाटक का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कौन इसका प्रकाशन करवाया था? तो बाली डी खोट्ठा कमेटी बोकारो, इन्होंने इस नाटक को प्रकाशित करवाया था। चाबी काठी नाटक संपादक भूमिका के लिख लिया था। इस नाटक का संपादन कौन किए हैं या भूमिका कौन लिखे हैं? तो गिरधर गोस्वामी, आकाश खोटी, इन्होंने किया है। चाबी काठी नाटक में अंकों की संख्या कितने अंक हैं? 1 है, यानी कि ये एकांकी है। 1 अंक है तो क्या हो गया? ये एकांकी हो गया। चाबी काठी नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 20। कुल इसमें 20 दृश्य हैं, अंक 1 है। चाबी काठी नाटक में कई गो पात्र है? पात्र कितने हैं? 19 पात्र हैं। कुल 19 पात्र हैं। और इसमें पुरुष पात्र कितने हैं? 14। 19 में से 14 पुरुष पात्र हैं और बाकी 5 महिला पात्र हैं। चाबी काठी नाटक के संपादन सहयोगी क्या लागे? संपादन सहयोगी कौन किए हैं? तो श्याम सुंदर केवट संपादन में सहयोग किए हैं। चाबी काठी नाटक के उद्गार के लिख ले हैं? उद्गार कौन लिखे हैं? शुरुआत कौन किए हैं? रामलीला रवानी। रामलीला रवानी। 2 शब्द चाबी काठी नाटक के लिख ला। चाबी काठी नाटक का 2 शब्द कौन लिखे हैं? अर्जुन पानोरी। ये श्रीनिवास पानोरी जी के पुत्र हैं। आगे, चाबी काठी के प्रथम संस्करण पानोरी जी के कितना पुण्यतिथि में भेल रहे? चाबी काठी का प्रकाशन जो है, प्रथम संस्करण पानोरी जी के कितना पुण्यतिथि में हुआ था? तो 21वीं पुण्यतिथि, 21वीं 2006 में श्रीनिवास पानोरी जी का 21वां पुण्यतिथि था, उस समय इसका प्रकाशन हुआ था। चाबी काठी कैसे प्रकार के नाटक लगे? किस प्रकार का नाटक है? एकांकी। चाबी काठी नाटक के नायक के हक है? इस नाटक में नायक कौन है? हीरो कौन है? शंभू। शंभू नाम का लड़का रहता है जो इसका नायक है। शंभू के माँ का नाम की लागे? शंभू के माँ का क्या नाम है? उसका नाम है सुहागी। शंभू की माँ का नाम है सुहागी। चाबी काठी नाटक में शहरी युवक के हक है? चाबी काठी नाटक में शहरी युवक कौन है? 2 रहते हैं, एक राधो और एक रतिराम। कालू राम के लठेत कह रहे हैं? कालू राम का लठेत कौन रहता है? सिंह जी और संतू, ये लठेत हैं कालू राम का, जो इसमें विलन का रोल में है। आगे देखिए, गाँव का बूढ़ा ककरा कहल गेल है? गांव का बूढ़ा किसे कहा गया है? बाबा को। चाबी काठी नाटक में ग्रामीण कह रहे? इस नाटक में ग्रामीण कौन रहता है? तो जादू, खेपा और सोमरी, ये सब कौन है? ग्रामीण है, इनका जिक्र हुआ है। कालू राम के मुंशी क्या है? कालू राम के मुंशी का नाम क्या है? फकीरा। कालू राम के मुंशी का नाम फकीरा है।
क्या विदूषक हलय चाबी काठी में? चाबी काठी में विदूषक कौन था? मोती। कालू राम के बेटा के की नाम लागे? कालू राम के बेटे का क्या नाम है? रोहन। विदूषक मोती के जनिक की नाम लागे? जो विदूषक है मोती, उसकी पत्नी का क्या नाम रहता है? चुटरी माई। ठीक है, चुटरी माई। इसको चुटरी बाप भी कहता है नाटक में, और यहाँ पे चुटरी माई कहा गया है। एक शिक्षित जनी, एक पढ़ी लिखी शिक्षित औरत कौन है? दमयंती। एक और दलाल औरत, इसमें और एक औरत है जो दलाल का काम करती है, कौन है वो? उसका नाम क्या है? कर्मी। की नाय भले मान सम्मान नाय मिले? क्या नहीं होने से मान सम्मान नहीं मिलता है? टका, रुपया, दौलत, धन, ये नहीं होने से मान सम्मान नहीं मिलता है। बाबा से क्या पूछा है कि कालूराम एते बड़ धनी कैसे भई गेल है? बाबा से कौन पूछता है कि कालूराम इतना धनी कैसे हो गया है? तो उसका नाती है, एक पोता, वो पूछता है कि इतना धनी वो कैसे हो गया है। कौन महीने कालूराम गांव आयल रहे? किस महीने में कालूराम जो है इस गांव में आया था बाहर से? जेठ महीने में, भयंकर गर्मी। ठीक है, आगे देखिए। धीरे धीरे हम लोग नाटक में घुसेंगे और नाटक का जो घटना घटता है उस बारे में भी पढ़ते चलेंगे। कालूराम कौन काम करे हले? कालूराम कौन काम करता था? सूद में टका लगाना, भौरी करे दुकानदार बन गेल रहा था। वो इंटरेस्ट में, सूद में, इंटरेस्ट में रुपया लगाता था। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट में वो लोगों को उधार देता था और उससे पैसे वसूलता था। कालूराम कौन काम करे हले? कालूराम कौन सा काम करता था? सूद में टका लगावे, भौरी करे, दुकानदार बन गेल रहा था। इंटरेस्ट में पैसा लगाता था, लोगों को बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे पैसे देता था और उनसे वसूली करता था। शंभू काम कैल कहाँ गेल रहा था? शंभू काम करने के लिए कहाँ गया था? धनबाद गया था। एकर में क्या कह है कि इस ज़िले के लोग बड़ी कोढ़ी होते हैं? इसमें से कौन कहता है कि इस ज़िले के लोग बहुत कोढ़ी होते हैं, मतलब कामचोर होते हैं? राधो कहता है। शंभू कते पढ़ल हले? शंभू कितना पढ़ा था? बीए पास। बीए पास था, ग्रेजुएट था। शंभू केकर स्कूल में काम मिल गल रहा? शंभू को किसके स्कूल में काम मिल गया था? रतिराम का। रतिराम के स्कूल में काम मिल गया था। रतिराम शंभू के कते रुपया घर भेजे खातिर देल रहा? रतिराम जो है शंभू को कितना रुपया दिया था घर भेजने के लिए? 200 रुपया। 200 रुपया दिया था, बोल जाओ घर भेज दो इसको। कालूराम कौन चुनाव में डांडाल है? कालूराम किस चुनाव में खड़ा हुआ था? मुखिया के चुनाव में। मुखिया के चुनाव में ये खड़ा हुआ था। मोती के बेटा बेटी के नाम की लागे? मोती के बेटा बेटी के नाम क्या है? चुटरा और चुटरी। ठीक है, कहता है ना चुटरा माई और चुटरी माई, इस तरह से। शंभू स्कूल के नौकरी छोड़ कौन काम करे लागले? शंभू जो है स्कूल का नौकरी छोड़कर कौन सा काम करने लगा? गांव घर के समाज सेवा करे लगला। शंभू केकरा इलाज करवे खातिर डॉक्टर हियाँ आनले रहत? शंभू किसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ लाया था? रमुआ बहू को। रमुआ बहू को, रामू के पत्नी को डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए लाया था। केकर मोरल पर शंभू भोजक व्यवस्था नाय होय देले दे है? किसके मरने के बाद शंभू जो है भोज का व्यवस्था नहीं होने देता है? सोमरा के अपन 7 बच्चर खातिर खेत, के अपन खेत 7 बच्चर खातिर कालूराम के देल रहत? कौन है जो अपने खेत को 7 साल के लिए कालूराम को देती है? सोमरी, समरी, समरी। समरी के मन कई मन के खेत कालूराम के देल रहत? समरी जो है वो कितने मन का खेत, मतलब कितना उसमें अनाज लगता था, धान लगता था, कितना मन का जो खेत वो कालूराम को दे देती है 7 साल के लिए? वो 30 मन का। 30 मन और 1 मन में 40 किलो। केकरा रंगा घुटुक खतबा चोर काट ले रहा? किसके रंगा घुटू का खेत चोर काट लिया था? मंगला का। मंगला का खेत काट लिया था। केकर छोड़ा संसार ओगरे लागले यार ओकर बहू बहरे
रहत। किसका बेटा जो है ससुराल ससुराल ओगले रहत, मतलब किसका बेटा है जो ससुराल में ही रहने लगा और बहू भी वहीं रहने लगी। किसका? मंगला का, मंगला का ही। कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबू की मीटिंग कहाँ भेल रहत? कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबू का मीटिंग कहाँ हुआ था? पीपरटाड़ में, पीपरटाड़ में। कालू राम केकरा से बंदूक लेके कोठे चढ़ जाए कहा है? कालू राम किसको कहता है कि बंदूक लेकर कोठे में चढ़ जाओ? मोहन के। शंभू गांव में की बनवे खातिर चंदा लिए कालू राम के पास आयल रहत। शंभू गांव में क्या बनाने के लिए? चंदा लेने के लिए कालू राम के पास गया था, स्कूल बनाने के लिए। गांव में स्कूल बनाएंगे, इसके लिए चंदा दीजिए। शंभू स्कूल बनवे खातिर कालू राम के नाम से कई टका लिखल रहत। शंभू जो है स्कूल बनाने के लिए कालू राम से कितना चंदा मांगता है? रसीद में कितना रुपया लिखता है? 500 रुपया। कालू राम के बच्चे कई बच्चे आगू गांव में आयल रहत। कालू राम कितना साल पहले इस गांव में आया था? इस गांव का था नहीं, आया था बाहर से। कितना साल पहले आया था? 40 साल पहले। कालू राम कहाँ जाए के बात कर रहा है? कालू राम बाद में लास्ट में कहाँ जाने का बात करता है? काशी। जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है उसके बाद वो काशी जाने का बात करता है। कालू राम अपन चाबी काठी केकरा दे है? कालू राम जो है अपना सारा संसार का चीज संपत्ति किसको सौंप देता है? शंभू को, शंभू को सौंप देता है। शंभू के बाप मर गेल हल जखन शंभू का उम्र कितना था? जब शंभू का पिताजी का डेथ हुआ था तो उसका उम्र कितना था? 10 साल, 10 बच्चे से कम, 10 साल भी नहीं हुआ था। क्या भीख मांगते मांगते गांव आयल हल? कौन भीख मांगते मांगते गांव आया था? कालू राम गरीब था, भीख मांगते मांगते गांव आया था, लेकिन मेहनत लगन से वो बहुत अमीर बन जाता है। श्रीपति एक ग्रामीण है, कहकर बिहार टाका कालू राम से मांगो है। किसका शादी के लिए कालू राम से रुपया मांगता है उधार? भतीजा के शादी के लिए। शंभू कहकरा कालू राम के शोषण से मुक्त करो है। शंभू किसको कालू राम के शोषण से मुक्त करता है? तो मंगला को, समरी को और श्रीपति को। ये सभी उसके जाल में फंसे होते हैं, इन सभी को उसके जाल से मुक्त करता है। चुटरा के बापक पश्चिमी रहन सहन सीखे पर कौन कटाक्ष करो है? चुटरा के बाप का जो मोती है उसका पाश्चात्य सभ्यता पश्चिमी रहन सहन को सीखने पर कौन कटाक्ष करती है, कौन हमला बोलती है? दमयंती जो पढ़ी लिखी स्त्री है वो। शंभू के पढ़ावे ले शंभू की माँ की बेचल हल है? शंभू को पढ़ाने के लिए शंभू की माँ क्या बेची थी? खेत बाड़ी, जो भी खेत बाड़ी था सब बेच दी थी। भीख मांगते मांगते जखन कालू राम आयल रहे तखन महतर सबके कौन काम कर दरहला? जब ये कालू राम गाँव में आया था तो ये कौन सा काम कर दे रहा था? गोरखिया करो हला, मतलब जानवर चराता था, जानवरों को चराने के लिए ले जाता था, उसकी रखवाली करता था। काड़ा बगाल और गोरखिया। ठीक है, आगे देखिए। कते बच्छर बीतल बादहू कालू राम समरी खेत ना छोड़ ले रहे। कितना साल बीतने के बाद भी कालू राम जो है समरी का खेत वापस नहीं करता है, जबकि वो लिया था 7 साल के लिए, लेकिन यहाँ 10 साल बीत गया था, फिर भी वो खेत को नहीं छोड़ रहा था, उसको वापस नहीं कर रहा था। समरी एक वो विधवा औरत थी, केकरा से अपन खेत छोड़े खातिर उपाय करे कहो है। समरी जो है, जो विधवा औरत है, वह किससे अपना खेत छुड़वाने के लिए उपाय करने के लिए कहती है? शंभू कहती है कि मेरा खेत उससे छुड़वा दो। स्कूल बनावे खातिर कालू राम कितना टका दिए के बात कर है? स्कूल बनाने के लिए कालू राम कितना रुपया देने की बात करता है? मांगा गया 500 रुपया, और कितना बात करता है? तो 10 रुपया, कि हम 10 रुपया दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। आगे देखिए। कालू राम के मुंशी क्या रहो है? कालू राम का मुंशी कौन रहता है? फकीरा, फकीरा उसका मुंशी रहता है। कालू राम केकरा मंगला गाय गरु खरीद के आने कहो है? कालू राम किसको कहता है कि मंगला का गाय बैल यहाँ पे हाँक के ले आओ? सिंह जी को, जो उसका लठेत है उसको सिंह जी को कहता है। आगे देखिए। धनी राम कौन चुनाव में लड़ायल है? धनी राम किस चुनाव में खड़ा हुआ है? तो एमएलए का। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा।
और MP क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। आगे देखिए, हमनिक धरती सोना उगल है किंतु मजाल की जे एक टोना उठाई ली कहले, क्या कहले? कि हमारी धरती सोना उग जाती है लेकिन हमारा हिम्मत है कि हम उसमें से एक टुकड़ा भी ले लें? हिम्मत नहीं है। ठीक है, यह बात कौन बोलता है? यह बात बोलता है शंभू। कालूराम पहले के सूद में श्रीपति से की मांगो है? कालूराम पहले के सूद में श्रीपति से क्या मांगता है वापस करने के लिए? खस्सी मांगता है। मोती चुटरा बाप ऑफिस से बन गया है। मोती जो है चुटरा का बाप, वो ऑफिस में क्या बन गया है? वो साहेब बन गया है। क्या बन गया है? साहेब। आप जैसे जो विलायती बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में शान देखते हैं, क्या कहला? कि आप जैसे लोग जो पश्चिमी सभ्यता को अपना शान समझते हैं, यह बात कौन कहता है? दमयंती कहती है चुटरा से, चुटरा के बाप से। ठीक है, आगे देखिए, सूद सुदेक सूद तकर सूद तकर सूद तकर सूद देते हमर दियो हाथे गट्टा भई गेल ताव तोर वसूली नाय भेलो। क्या कहला? कि इतना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका जो मूल है, इंटरेस्ट है, वो ख़त्म नहीं होता है। कौन कहता है? मंगला कहता है। किससे कहता है? कालूराम से कहता है। क्या जनता सबसे एक मत होने की बात कहो है? कौन जनता को एक साथ होने का बात करता है? शंभू, जो नायक है इस नाटक का। आगे देखिए, मानुष भले हृदय चाहिए, दीन दुखी के ऊपर प्यार चाहिए, और नाय तो मानुष और गौरू में फर्क नाय। क्या कहले? केकरा कहले? कि मनुष्य हो तो हृदय होना चाहिए, दीन दुखी के ऊपर अपना प्यार होना चाहिए, और नहीं है तो मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं है। यह बात कौन कहता है? किससे कहता है? शंभू कहता है अपनी माँ से, सुहागी से। बाबा मुखिया कहाँ सरपंच, कहाँ MLA, कहाँ MP, कहाँ सब पेट भरत जनता ककरो चिंता नाय। क्या कहला? कि बाबा मुखिया कहाँ सरपंच, कहाँ MLA, कहाँ MP, कहाँ ये सब अपना पेट भरता है, जनता की चिंता कहाँ करता है? ये जादू कहता है। चाबी काठी नाटक के नायक के चरित्र को झारखंड के नेता से मेल खा है। चाबी काठी नाटक में इस नायक का जो चरित्र है, जो चित्रण है, ये झारखंड के किस नेता से मेल खाता है? तो ये मेल खाता है विनोद बिहारी महतो से। विनोद बिहारी महतो से इसका मेल खाता है। ठीक है, उसका इसी से चित्रण किया गया है। चाबी काठी नाटक में जो लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी, वो झारखंड के किस नेता के साथी थे? विनोद बिहारी महतो के, विनोद बिहारी महतो के साथी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चाबी काठी नाटक कौन विचारधारा रचना लागे? चाबी काठी नाटक जो है वो किस विचारधारा का नाटक है? ये जनवादी, सामाजिक और ग्रामोत्थान है, ग्राम का उत्थान के लिए। ठीक है, बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे। क्या कहला? कि बेटा तुमको बेकार इतना पढ़ाएं। ये कौन बोलती है? सुहागी बोलती है शंभू से। सांपे के विष झरे मकीन गरीबी के विष ना झरे। क्या ककरा से कहले? कि सांप का जहर निकल जाएगा लेकिन गरीबी का जहर जो है ना, वो नहीं निकलता है। यह बात कौन कहता है? किससे कहता है? शंभू कहता है अपने आप से। कालूराम ककरा कहो है? जनता के सेवा ओहे करे पारे जकर ऊपर लक्ष्मी के माई की कृपा है। कालूराम किसको कहता है? कि जनता का सेवा वही कर सकता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का कृपा है, यानी जिसके पास धन दौलत है वही जनता का सेवा कर सकता है। किससे कहता है? जनता सबसे कहता है। चुनाव में डींग हाँकता है, भाषण देता है। ठीक है, आगे देखिए, समरी के खातिर 30 मन खेत के 7 बच्चे खातिर दे है। समरी किस लिए 30 मन का खेत 7 साल के लिए देती है? नुनुक बाबा का भोज खातिर। उसका पति मर गया था, उसके पति के भोज के लिए वो खेत 7 साल के लिए इसको कालूराम को देती है बंधक में। कालूराम केकर ले कहले कि पंचायत ऑफिस ताके खोलिए और चाय बना के आन। कालूराम किसको कहता है कि पंचायत ऑफिस खोलो और चाय बना के लाओ? धनीराम को। एगो गरीब जनिक बेटी जकरा कालूराम के शोषण से
क्या बचा हुआ है? एक गरीब औरत की बेटी को कालू राम के शोषण से कौन बचाता है? शंभू। शंभू बचाता है। ठीक है, तो ये था नाटक चाबी काठी। लगभग लगभग सारी बातें इसमें आ गई हैं, फिर भी कुछ छूट रहा है तो आप इसका पूरा वीडियो जो है वो देख लीजिए और वहाँ से सारी बातों को आप समझ सकते हैं। आज का क्लास यही ख़त्म करेंगे, अगले क्लास में अगला नाटक। ठीक है, तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा लगे क्लास तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।